The holy, the divine, the spiritual, and the most magnificent river गंगा 2 से ज्यादा नदियों का संगम है। नमस्ते, मैं हूं यति गौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। वेलकम बैक। तो जिससे पहले मैं कहानी स्टार्ट करूं कि गंगा कैसे बनी, हाउ इट वाज फॉर्म्ड, व्हाट इज द स्टोरी इन माइथोलॉजी, व्हाट इज द स्टोरी ज्योग्राफिकली एंड हाउ इट फ्लोट्स इन ऑन द इंटरनेट, उससे पहले प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि हम दोनों के लिए इजी हो जाए और आपके पास अच्छी नोटिफिकेशंस आती रहे। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाओ। A lot of people have different beliefs, a lot of people have different stories. जब गंगा की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्टोरी आती है। सिर्फ गंगा की नहीं, माइथोलॉजी में अगर हम जितनी भी चीज़ें देखें उसकी एक स्टोरी कभी नहीं मिलती है, हम लोगों को काफ़ी स्टोरीज मिलती हैं। एंड गंगा बीइंग द डिवाइन, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्स ऑफ इंडिया विल हैव मैनी स्टोरीज। जितना मुझे पता है, जब मैं देवप्रयाग पहुंचा था एंड मुझे पहुंचने के पहले पता नहीं था कि देवप्रयाग इज सच अ बिग place, it holds so much of value to India, it holds so much of value in every category from geography to mythologically and yes, गंगा जो है अगर आप geographically देखें और एक जो स्टोरी नरेट होती है वो ये है कि अलकनंदा दैट इज कमिंग फ्रॉम द सतोपंत ग्लेशियर जो बद्रीनाथ से होके आ रही है, वो वहां से आते हुए और भागीरथी जो है वो गौमुख से निकलती है। तो गौमुख से होके दोनों अलकनंदा यहाँ से बद्रीनाथ से होते हुए, सतोपंत ग्लेशियर से होते हुए और भागीरथी जो है गौमुख से होते हुए दोनों देवप्रयाग पे जो है इनका संगम होता है। एंड संगम होने के बाद, ये डिवाइन मोमेंट के बाद गंगा इज एक्चुअली फॉर्म। तो गंगा एक ऐसी नदी नहीं है जो माना जाता है कि किसी सोर्स से निकली है, पर गंगा एक ऐसी नदी है जो दो बड़ी नदियों का एक संगम है, तब गंगा बनती है। और दो भी नहीं, इसमें मंदाकिनी भी शामिल होती है, बट वो कहाँ और कब शामिल होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरी जो स्टोरी है, अगर माइथोलॉजिकली देखा जाए तो दूसरी स्टोरी ये है कि ये लिखा है कि एंशिएंट टाइम में डिवाइन गंगा जो है, जो मदर गंगा है, इट एक्चुअली केम डाउन फ्रॉम हेवन। तो वहाँ से जब वो निकली तो शिवा, लॉर्ड शिवा, महादेव के केशों से गंगा को छोड़ा गया था, बिकॉज वो इतनी डिवाइन और इतनी पावरफुल थी कि अगर उन्हें पूरा छोड़ दिया जाता तो हो सकता है कि पूरी पृथ्वी जो है वो तहस नहस हो जाती। ऐसा माना जाता है और ऐसा बोला जाता है माइथोलॉजिकली। एंड तो लॉर्ड शिवा ने अपने ड्रेड्स से अपने जो केश होते हैं, ऋषिकेश उसी के नाम पे बेस्ड है एक्चुअली। ऋषिकेश का मतलब ही ड्रेडलॉक्स होता है, तो जो जगह है ऋषिकेश उन्हीं केश के नाम पे। तो जो केश एंड जो ड्रेडलॉक्स आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं, वहाँ से शिव जी ने एक लॉक, दो लॉक खुल के जो है गंगा को निकाला था पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए। एंड पहुँचने के बाद जब गंगा अर्थ पे पहुँची थी तो वहाँ पे भागीरथ करके एक पूरी डायनेस्टी थी, एक पूरी पीढ़ी रह रही थी वहाँ पे भागीरथ की। तो जब गंगा वहाँ पर आई तो गंगा को गौमुख के पास निकलते हुए सतोपंत जो है वहां से निकलते हुए गंगा को भागीरथी भी नाम दिया गया। तो गंगा का नाम भी भागीरथी है माइथोलॉजिकली, बिकॉज गंगा जब ऊपर से नीचे आई थी, जब पृथ्वी पे आई थी, तो उनका नाम गंगा से भागीरथी पड़ा था। भागीरथ जो पीढ़ी है, जो पूरी डायनेस्टी है, उनकी वजह से। तो ये एक्चुअली में दो स्टोरीज हैं जो मैंने सुनी है, जो एक्चुअली में जिसको लोग काफ़ी बिलीव करते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर अक्रॉस द होल ग्लोब, देयर इज़ नो डाउट। मैं मतलब जब देवप्रयाग पे था तो यू कुड फील अ डिफरेंस। आई डू नॉट वांट टू टॉक इन साइंटिफिक और स्पिरिचुअल टर्म सेइंग कि हाँ एनर्जीज और वाइब्स नजर आती है, बट आप एक्चुअली में फील कर सकते हो, या तो आपको गूज बम्स आएंगे या कुछ होगा। और पानी इतना ज़्यादा फ्रेश होता है, इतना ज़्यादा फ्रेश होता है कि इट टेक्स आउट एवरीथिंग आउट ऑफ योर बॉडी। द ओनली मिस्टेक आई मेड वॉज, मुझे पता नहीं था कि हाँ देवप्रयाग इतनी भी स्टोरी भी सुन के उस टाइम भी, क्योंकि मैं चलने में इतना ज़्यादा वो था कि मुझे था कि नहीं हर रोज़ 50 किलोमीटर करने एक दिन कर लिया तो भागना है, बिकॉज मेरी पहली जर्नी थी। तो मैं देवप्रयाग पे रुका नहीं। मेरा आज भी मन करता है कि मैं काश देवप्रयाग पे रुक जाता, बट सर्टनली मे बी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो मैं ज़रूर रुकूँगा।
I think this is one of the most spiritual, one of the most historical, and one of the most magical site of Uttarakhand that you can be in. And yes, so this is it for today. And 5 मिनट कल वापस आऊंगा मैं. अब तक के लिए प्लीज वो लाल सब्सक्राइब बटन जो है ऐसा दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, प्लीज दबा दो. दैट बटन डज अ लॉट फॉर मी, एंड if it does a lot for me, I do a lot for you. So please, see you next time.